Hello dear students, welcome back with another video and hope you are doing good. Today we are going to talk about Sindh Education Foundation Scholarship Program. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंध के तमाम ऐसे नीडी स्टूडेंट जो कि सिंध के किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेफ़ इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो नीडी हों, मतलब कि वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप का आगाज़ किया गया है और जिसके जो है वो फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको गाइड करूंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और इनका क्राइटेरिया क्या है और कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए पहली शर्त ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेफ़ सेक्टर में जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं। करंटली जो है वो आप किसी भी 8th क्लास में हों, ठीक है। और इसमें जो है वो 80 मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ जो है वो 10 जो है वो जनरल जो है तो मेरिट की सीटें होंगी, ठीक है, सेम डिवीज़न से। और इसमें यह है कि आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा और अगर वो आप टेस्ट क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपको ये जो है वो फुल 100% स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो MS अखवत फाउंडेशन जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो अगर हम इसकी साइलेंट फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें जो है द सेफ़ विल प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप फ्राम ग्रेड 9 to 12th। तो अगर आप ये जो है वो इंट्री टेस्ट जो है वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपको जो है वो 9th से लेकर 12वीं जमात तक आपको जो है फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपका फ़ूड हो गया, आपका रहने का ख़र्चा, आपकी यूनिफ़ॉर्म है, आपका लर्निंग मटेरियल है और उसके साथ साथ जो है वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन जो होगी वो प्योरली मेरिट पे होगी, यानी कि आपने जो है वो टेस्ट को पास करना होगा, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट बी करंटली इनरोल्ड इन ग्रेड 8th बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और सेफ़ स्कूल के वो बच्चे जो कि अभी करंटली 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बोनाफाइड हैं किसी भी गवर्नमेंट या सेफ़ स्कूल के। द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड इन एनी गवर्नमेंट स्कूल और सेफ़ स्कूल फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स इंक्लूडिंग ग्रेड 8। तो आपने जो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेफ़ स्कूल में जो पिछले 3 साल पढ़े हों उसके साथ, मतलब इंक्लूडिंग ग्रेड 8th, ठीक है, तो ही आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट एज शुड नॉट एक्सीड 15 ईयर्स एज ऑन 14 अप्रैल 2021। तो आपकी जो है वो एज जो है वो 15 साल हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवीज़न। तो ये जो है वो नीचे सारी डिवीज़न है जिसमें आप किसी भी अगर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सखर है, लाड़काना है, शहीद बेनज़ीर आबाद है, हैदराबाद है और मीरपुर ख़ास है। उसके बाद जो है वो ये एक और पॉइंट है कि सेपरेट कॉल फॉर एडमिशन विल बी पब्लिश शॉर्टली फॉर स्टूडेंट ऑफ कराची डिवीज़न। तो कराची डिवीज़न के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग से एडमिशन कॉल, सेपरेट कॉल जो आएगी, ठीक है, तो उसका आप वेट करें कराची वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके साथ एडमिशन के फॉर्म के साथ आपको भेजने हैं। तो एडमिशन फॉर्म भी कैसे फ़िल करना है वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब डॉक्यूमेंट में क्या है कि ड्यूली फिल्ड एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड। तो आपने जो है वो अपना जो ये एडमिशन फॉर्म है ये आपने फ़िल करके इसके साथ आपने 12 अपनी पिक्चर्स को विथ ब्लू बैकग्राउंड आपने अटैच करनी है। और फ़ोटोकॉपी आप जनरल रजिस्टर GR पेज, आपका जो GR पेज होगा जहां आप इनरोल हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और वो अटेस्ट होनी चाहिए आपके हेडमास्टर से। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम आपके पास पास सर्टिफिकेट या आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना लाजमी है। फ़ोटोकॉपी ऑफ स्टूडेंट्स बे फॉर्म, फादर्स डोमिसाइल एंड फादर्स CNIC
और उसके बाद जो है वो आपके अपने बेफाम की कॉपी और फादर का डोमिसाइल और फादर की CNIC की कॉपी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अगर ये नहीं है तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर द सेम अटैच कॉपी ऑफ नादरा एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो अगर ये नहीं है तो आप नादरा एप्लीकेशन रिसिप्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या है कि एडमिशन फॉर्म फॉर एंट्री टेस्ट इज़ अवेलेबल। ये जो 2 लिंक्स है जिन पे एडमिशन फॉर्म जो है वो एंट्री टेस्ट का अवेलेबल है। उसके बाद जो है वो एडमिशन फॉर्म मस्ट बी कंप्लीट फिल्ड विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच्ड। तो आपने ये वाला फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने जो भी ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। और याद रहे कि ये वाला फॉर्म आपने कम्प्लीटली फ़िल करना है, इनकम्प्लीट नहीं करना। और ये जो एडमिशन फ़ॉर्म है ये आपका जो है वो इंडोस्ड होगा आपके हेड मास्टर से, यानी कि तस्दीक शुदा होना लाजमी है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म with the required document to be submitted to NJV Government Higher Secondary School, MA Jinnah Road, Karachi by courier or by hand or before 14th April 2021। तो आपका जो है वो आपने ये वाला सारा फॉर्म जो है वो फिल करके ये वाली जो एड्रेस है इस पे आपने भेज देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट डेट जो है वो बताई है इन्होंने 14 अप्रैल बताई है, ठीक है। अब ये जो एंट्री टेस्ट है इसका पैटर्न हम देखते हैं कि क्या है कि द एंट्री टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सब्जेक्ट इंक्लूड इंग्लिश 33%, मैथ 34% एंड साइंस 33%। तो आपका जो है वो एंट्री टेस्ट जो है वो MCQs बेस पे भी होगा और उसके साथ शॉर्ट आंसर भी आपको लिखने होंगे, ठीक है, जिसमें 33% आपका इंग्लिश होगा और मैथ जो है वो 34% होगा और साइंस जो है वो 33% होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो सैम्पल टेस्ट पेपर अलॉन्ग विद द गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट में बी डाउनलोडेड फ्राम। ये वाली जो 2 लिंक्स है इन पे आपको एक सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा जिससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि कौन सी जो है वो टेस्ट आ सकती है या टेस्ट का पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेस्ट वेन्यू रोल नंबर एंड द टेस्ट डेट विया SMS बाय NJV स्कूल। तो आप जो भी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे उनको जो है वो टेस्ट के लिए या उनका रोल नंबर जो है वो SMS के ज़रिए बताया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट विल बी ईमेल टू देम विया कोरियर सर्विस बिफोर द टेस्ट डेट। आपका जो है वो एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोरियर की थ्रू, ठीक है, और टेस्ट से पहले। इन केस ऑफ एनी कोई कॉन्टेक्ट एट, ये वाले 2 नंबर्स हैं 3, इन पे अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो ये टाइम है 9 से 3 बजे तक, मंडे टू सैटरडे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें देख लेते हैं क्या कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ ओनली फॉर सिंध गवर्नमेंट एंड सेफ़ स्कूल स्टूडेंट। तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओनली सिंध गवर्नमेंट एंड सेफ़ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। द एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ GR पेज बाय कंसर्न्ड हेड टीचर, स्कूल पार्टनर एंड तालुका एजुकेशन ऑफिस, TEO, फादर्स डोमिसाइल, फॉर्म B, कॉपी ऑफ फादर CNIC एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो आपकी वेरीफाई होगी, ठीक है, आपके ऑफिसर TEO से या आपके जो है वो हेडमास्टर से, ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पेरेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन एंड अंडरटेकिंग विथ सेफ दैट देयर सन और डॉटर विल कंटिन्यू देयर एजुकेशन अप टू ग्रेड 12 अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस स्कॉलरशिप में होने के बाद इससे पहले मतलब आपका जो पेरेंट्स है उनको सिग्नेचर करनी होगी या उनको अंडरटेक करना होगा कि आपका जो बेटा है या बेटी है जो वो ग्रेड 12 तक इस स्कॉलरशिप में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स से अंडरटेक किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी ओमिशन और मिस रिप्रेजेंटेशन सेफ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन एनी स्टेज। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट था, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 14 अप्रैल है। और चलिए अब हम चलते हैं फॉर्म की जानिब।
तो फॉर्म आपको नीचे में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये अब जो है वो फ़िल करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपको अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। और ये जो है वो ये फॉर यूज़ ओनली ऑफिस यूज़, ये आपकी ये जो आपने फ़िल नहीं करना है, यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, जो कि आपके नादरा या बेफाम पे है, तो वो नाम आएगा आपका। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी सरनेम, आपके गार्डियन का नाम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद आपके फादर का नाम और आपका CNIC नंबर, ठीक है, सॉरी आपके फादर का CNIC नंबर, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। और मदर का नाम आएगा, उनकी NIC यहाँ आएगी और उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद जो है वो आपको फैमिली इनकम यहाँ लिखनी है और मदर टंग आपकी कौन सी है, आपका रिलीजन कौन सा है और आप करंटली किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका नाम आपको लिखना है यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टडिंग इन क्लास, कौन सी क्लास में है और आपका मीडियम कौन सा था, उर्दू था, सिंधी था, इंग्लिश था, ठीक है। और GR नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। और स्कूल SMS कोड आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ UC का नाम लिखना है, आपका कौन सा तालुका है और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ आएगा। उसके बाद डिवीज़न, आप कौन सी डिवीज़न में हैं, आप लाड़काना है या सखर है या शहीद बेनज़ीराबाद है, हैदराबाद, मीरपुर का, किसी का भी जिसमें भी हैं वो आप टिक लगाएंगे एक। और उसके बाद जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर आपने देना है यहाँ, जो कि एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपने एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है, अपने फादर या किसी ब्रदर का देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस देनी है। उसके बाद नीचे हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस देनी है। उसके बाद यहाँ पर हाइट आपकी, यहाँ पर आपका वेट, यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप और एनी फ़िज़िकल हेल्थ इशू आपने नो करना है। अगर है तो उसकी डिटेल देनी है, वैसे होती नहीं है, अल्लाह करे ना हो कोई भी, आपने नो करना है, ठीक है। और आपने यहाँ डेट मेंशन करनी है, एप्लीकेंट सिग्नेचर एप्लीकेंट की, ठीक है, सिग्नेचर आपके फादर की यहाँ। उसके बाद नीचे मैंडेटरी एंडोर्समेंट टू बी फिल्ड बाय स्कूल्स हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, तो ये वाला आपका जो है वो हेड मास्टर फिल करेगा, जिसमें आपका नाम, आपका फादर नेम, उनका सर नेम और क्लास, ईयर ऑफ एनरोलमेंट इन स्कूल, कौन सी ईयर में था, GR नंबर, ठीक है, और स्कूल का नाम, SMS कोड यहाँ पर, और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस का नाम यहाँ पर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर, और यहाँ डेट आपको लगानी है। यहाँ पर स्कूल पार्टनर नेम, अगर कोई सेफ़ स्कूल का है तो उस स्कूल पार्टनर का नाम आएगा, और स्कूल ऑपरेटर की सिग्नेचर विथ स्टैम्प आपको यहाँ लगाना है। और उसके बाद जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में द एप्लीकेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग, ये वाली वही बात है जो पीछे हम करके आए हैं कि आप जो है वो 8th क्लास में अभी इनरोल हों और किसी भी गवर्नमेंट या सेफ़ स्कूल में आप सेफ़ स्कूल से वाबस्ता हों, ठीक है, और एटलीस्ट आपने 3 साल उनमें पढ़े हों इंक्लूडिंग ग्रेड 8, और आपकी एज जो है वो 15 ईयर्स होनी चाहिए, और ये डिवीज़न है। उनके बाद जो है वो स्टूडेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन इन क्लास 9 विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो ये वाले सारे जो है वो आपके रिज़ल्ट आने चाहिए एंट्री टेस्ट में, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी साइंस ग्रुप में 75% और कंप्यूटर साइंस ग्रुप में 60% और जनरल ग्रुप में मिनिमम 50%। उसके बाद ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आपको मैंने बताया दिया कि आपने पूरा फॉर्म फिल करके आपने अटैच करके आपने इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है, ये वाली एड्रेस इनकी है, और लास्ट डेट 14 अप्रैल है। तो और ये लास्ट में जो है वो ये ऑफ़िस यूज़ के लिए है, ठीक है, आपने यहाँ उनको ये वाला फॉर्म फिल कर लें, ये वाला ऑफ़िस यूज़ के है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपका फादर नेम, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करें, आपका मीडियम कौन सा है, और यहाँ पर फादर का CNIC और डिवीज़न, और यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ आपको अपनी तस्वीर को पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्म छोड़ दें आपने, ये ऑफ़िस यूज़ के लिए।
तो ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक ख़त्म होती हैं, और इसमें और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और प्लस में हमारा फेसबुक ग्रुप भी है और फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।